3 दिसंबर साल 2025 यानी आज का दिन भारतीय रुपए के लिए सबसे बुरा दिन है, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारतीय रुपया अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया और पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 रुपए के पार चला गया। आपने बिल्कुल सही सुना, रुपया अब 90.14 पर ट्रेड कर रहा है। आरबीआई के इंटरफेरेंस और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बावजूद रुपया का ये हाल हुआ है। देखिए, रुपया की कीमत में लगातार 5वें सत्र में गिरावट आई है। इससे बाजार में भी चिंता है और इसका असर साफ साफ निवेशकों की बजाय हर आम आदमी की जेब पर भी सीधा सीधा पड़ेगा। पेट्रोल, गैस, मोबाइल, सोना सब महंगा होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर रुपया क्यों इतना गिर रहा है और इसका आपके बजट पर क्या असर होगा, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्ता। सबसे पहले जानते हैं कि रुपए की गिरावट आखिर क्यों आ रही है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी होना। सही सुना आपने, दोनों देशों के बीच बातचीत रुकी हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इससे हमारा निर्यात महंगा होगा और विदेशी मुद्रा का इनफ्लो कम होगा। दूसरा कारण है विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। सही सुना आपने, दूसरा कारण यह है क्योंकि एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे शेयर बाजार दबाव में आ गया है। तीसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है डॉलर की वैश्विक मजबूती होना और आयातकों की बढ़ती मांग होना। तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों की खरीद के लिए डॉलर की जरूरत बढ़ गई है। साथ ही सट्टेबाजी की गतिविधियों और येन करेंसी ट्रेड का अनवाइंडिंग भी रुपया कमजोर कर रहा है। अब बात करते हैं आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर देखने को पड़ेगा। सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी। विदेश से आने वाली हर चीज डॉलर में महंगी हो रही है, जिससे किचन से लेकर सभी चीजें के बजट बिगड़ जाएगा। 5 चीजें हैं जो सीधे सीधे प्रभावित होगी। पहली है ईंधन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत का 80% तेल आयात पर निर्भर है, इसलिए कीमतें 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स। देखिए, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एलईडी बल्ब आदि महंगे हो सकते हैं। 10% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तीसरा कारण है रोजमर्रा की किराने की चीजें जैसे दाल, तेल, कुछ सब्जियां, इन सब का आयात महंगा होना। चौथा है विदेशी शिक्षा। देखिए, अमेरिका और यूके में पढ़ाई का खर्च 10 से 15% बढ़ सकता है। और 5वां कारण है लोन और क्रेडिट का महंगा होना। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ना। होम लोन और कार लोन ईएमआई 5 से 7% महंगी हो सकती है, यानी कुल मिलाकर मानसिक खर्च 5 से 8% बढ़ सकता है, जो कि मीडियम क्लास के लिए एक झटका है। अब व्यापक आर्थिक असर की बात कर लेते हैं तो रुपये की कमजोरी से आयात निर्भर उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स पर दबाव पड़ेगा, जिससे नौकरियों पर असर पड़ सकता है। शेयर बाजार में गिरावट आई है। निफ्टी करीबन 300 अंक तक नीचे आया है। महंगाई में बढ़ने से आरबीआई की एमपीसी बैठक मुश्किल है। अगर रेट कट नहीं हुआ तो आर्थिक ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। निर्यातक यानी एक्सपोर्टर्स खुश हैं। आईटी कंपनियां और फार्मा सेक्टर्स को डॉलर में ज्यादा कमाई होगी। सरकार को टैक्स से ज्यादा फायदा होगा और लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। जीडीपी ग्रोथ अभी 8% के ऊपर है। तो रुपये में गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना होगा। जरूरी खरीदारी अभी टालें। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में डॉलर आधारित फंड्स पर नजर रखें। सोना या फिर यूएस बॉन्ड से थोड़ा निवेश सोच कर करें। पर आपका क्या ख्याल है, रुपए की ये गिरावट कब रुकेगी? अभी अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।